आदि योगी, सप्तऋषि और हनुमान जी, गुरु शिष्य भक्त। अब समझेंगे महादेव के इन सभी रूपों के बारे में। संस्कृत का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो गुरु की महिमा का बखान करता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म परम सत्य है। ऐसे श्री गुरु के प्रति मेरा नमन। शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव की क्रियाओं उत्पत्ति पालन और संहार के देव बताए गए हैं। गुरु की दृष्टि से शिष्य के लिए तीनों कार्य करते हैं। वे अपने प्रभाव से इंसान में ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, अपने प्रेम और आशीर्वाद से उसका जीवन संभालते हैं और उसके अंदर की अज्ञानता का संहार कर देते हैं। गुरु शिष्य को सिखाते हैं कि जीवन में क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग देना है। फिर गुरु अपनी शिक्षाओं द्वारा शिष्य को विवेकशीलता सिखाते हैं, उसे माया या संसार के सत्य के साक्षात्कार की दिशा में ले जाते हैं। गुरु शिष्य को यह सिखाते हैं कि गुरु खोजने की भीतर यात्रा अहंकार का त्याग और आत्मा की सच्ची साधना है। संहार करते हैं, फिर वह कोई विशेष व्यक्ति नहीं रहता बल्कि स्व अनुभव पाकर शिव साक्षात्कार परम चेतन ही हो जाता है। जो लोग उच्च दृष्टि से सही अर्थ ग्रहण करते हैं वे गुरु के शिष्य को नहीं देखते बल्कि गुरु की चेतना मतलब शिव को देखते हैं। इसी कारण हमारे आत्म साक्षात्कारिक पुरखों ने बार बार गुरु की महिमा का बखान किया है। आत्म साक्षी कबीरदास जी भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ कढ़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ है, अगर तुम्हारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ आ जाएं तो पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने तुम्हें ईश्वर की पहचान स्व अनुभव कराई है। कबीरदास जी ये भी दोहा जिस अवस्था से कहा है वे त्रिगुणातीत अवस्था है, यानी जिसमें न गुरु न ईश्वर न शिष्य की स्थिति रहती है। किंतु यदि गुरु के माध्यम से कोई मनुष्य सत्य की प्राप्ति कर ले, उनमें अंतर रह ही नहीं सकता। गुरु ही ईश्वर बन जाता है और शिष्य भी। लेकिन जब तक व्यक्ति संघार के पहले की अवस्था में यानी भ्रमित चित्त की स्थिति में है, तब तक गुरु खोजने की बात होती है। उस समय मनुष्य में पहचान की प्रक्रिया चल रही होती है। शास्त्रों के अनुसार आदियोगी संसार के पहले गुरु हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर 1000 साल से भी पहले सप्तऋषियों को शिष्य स्वीकार कर ज्ञान दिया था। यह वह दौर भी था जब मनुष्य अपनी पहचान खो रहा था, जब संसार में कोई धर्म नहीं था, बस संसार था जो अपनी पहचान खो रहा था। एक योगी हिमालय में तप कर रहे थे, जो पूरी तरह शांत भाव से स्थिर होकर बैठे थे। समाधि में लीन होकर वे कभी आनंद से नाचने लगते और उनके चेहरे का तेज देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। वे योगी बाकी दुनिया से अलग थलग रहते थे। उसी हिमालय में ही 7 ऋषि रहा करते थे जो सत्य की तलाश कर रहे थे। ये 7 ऋषि ही आगे चलकर सनक, सनत नंदन, सनातन, सनत कुमार कहलाए, जिनके नाम पर आकाश का तारामंडल भी है। वेदों के अनुसार इन 7 ऋषियों के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और भृगु। उन योगी की ध्यान मग्न अवस्था को देख ऋषियों के मन में जिज्ञासा हुई कि इस योगी को ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता और जिस कारण वह ऐसी परम आनंद की अवस्था में मग्न रहता है। उन्होंने उस योगी से रहस्य जानने के लिए प्रार्थना की। योगी ने ऋषियों की प्यास और गंभीरता को देखकर उनके तरह तरह की परीक्षा ली। उन्हें बहुत इंतजार भी कराया। जब वह निश्चल हो गए कि कब और कैसे सत्य के प्यासे हैं, तो उन्हें प्रथम दीक्षा दी। ये दीक्षा ज्ञान की अर्थात आत्मज्ञान की थी। इसका मतलब योग अभ्यास नहीं बल्कि मानव आत्म साक्षात्कार का प्रथम ज्ञान है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति भी शामिल है। वह पूर्णिमा की रात थी जब संसार के पहले शिष्यों सप्तऋषियों ने प्रथम गुरु शिव से ज्ञान पाया। उन प्रथम गुरु को आदि योगी कहा गया और उस दिन को ही गुरु पूर्णिमा कहा गया। आज भी गुरु दिवस के रूप में मनाते हैं। यह पूर्ण ज्ञान प्राप्ति का दिन है। उसी प्रकाश का पुंज अब चमकने लगा है और पूरे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने लगा है। ये आदि योगी कोई और नहीं, शिव ही थे, जो संसार में ज्ञान की गंगा बहाने आदि गुरु बनकर आए। उन्होंने पहली बार समस्त जीवों को ज्ञान देकर उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे अपने अपने प्रवेश में जाकर ज्ञान का प्रसार करें। इसलिए आज भी कोई भी सिद्धि या किसी का मूल सत्य एक ही है, क्योंकि उसका मूल स्रोत जो है वो शिव ही है। ये कथन सुनकर लोगों के मन में शंका आ सकती है कि क्या वास्तव में योगी का शरीर संसार में आए, सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया। मैं फिर भी एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि शिव कौन है। शिव हमारी चेतना है। सृष्टि के पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु जो भी हो, उनके भीतर के रूप में ही साक्षात वह ज्ञान गंगा बहती है। साक्षात शिव सब में है। सत्य गुरु शिव स्वरूप है। शिव ही साक्षात गुरु है जो प्रकाश बनकर ज्ञान देते हैं।
वैसे तो गुरु हमेशा शरीर में बैठे हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन की आंतरिक की आवाज में ही हम मन में प्रेरणा पाते हैं, सुनते हैं, जिसे लोग अपनी माया नगरी, अज्ञान और अहंकार की आवाज कह देते हैं, जिसे कारण वे गुरु का साक्षात्कार नहीं कर पाते। यदि शिव बाहर से किसी दूसरे शरीर या किसी भी माध्यम से रूप में प्रकट होकर बोलते हैं, तो भी वह भी उन्हीं का रूप होता है जो अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाते। उन्हें बाहर से दूसरे शरीर की बात सुन लेनी चाहिए। वास्तविक गुरु, सच्चा गुरु वही है जो भीतर और बाहर दोनों में एक साथ मार्गदर्शन करे। शिव गुरु हैं समझ देने वाले, देखने खोजने के भीतर गुरु के मुख पर बंधी पट्टियां खोलते हैं। एक दिन जब सब पट्टियां खुल जाती हैं तो खोजी को पता चलता है कि गुरु, शिष्य और स्वयंभू शिव तीनों एक ही। अब बात करते हैं परम भक्त हनुमान रूपी शिव की। निस्वार्थ अनन्य भक्ति का पर्याय राम भक्त हनुमान जी को कोई नहीं जानता। यह आदि योगी शिव का गुरु रूप है, समस्त योगियों का शिष्य रूप है और हनुमान जी शिव का भक्त रूप है। हनुमान जी को शिव अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के एक अनुसार रामायण काल में माता अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वर मांगा कि उन्हें पुत्र रूप में शिव प्राप्त हो। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आने का वरदान दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय शंकर जी की शक्ति का अंश वायु कुंड में प्रवाहित हुआ और उसी समय अंजना माता के गर्भ फिर वे हनुमान जी के रूप में पूर्णिमा की रात्रि को जन्मे। जब हनुमान जी बालक थे तब सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। विष्णु भगवान स्वयं आए और रावण के विनाश के लिए पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। ऐसे में शिव जी की इच्छा हुई कि वे विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर भक्त रूप में रहें। इसी कारण वे हनुमान रूप में आए, अर्थात अनन्य सेवा, भक्ति और रामायण के प्रतीक बनकर। हनुमान जी रूप में कई कहानियों को जोड़कर वे साक्षात्कार की लीला भी समझ सकते हैं। शिव स्वयं ही साक्षात्कार शिव थे, जो अनुभव के माध्यम से अपनी क्रियाशीलता दृष्टि से सृष्टि निर्माण स्थिति बनाई। वही सृष्टि में इंसान बनकर आए। इंसान का शरीर भी उसी के रूप में पंच तत्वों से बना और उस शरीर के बीच वे स्वयं चेतना बनकर स्थापित हुए। मानव युग में कहा जाता है कि भगवान ने इंसान की रचना की, लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान स्वयं मानव बनकर आए। ईश्वर ज्ञान बनकर स्वयं को जानना चाहते थे, अपना अनुभव और साधना करना चाहते थे, इसलिए वे खोजी समरस बने। जो खोजी बने वही देवालय गुरु, आदि गुरु वही थे और ईश्वर का वह रूप उनके भक्त हनुमान बने, जिसने तो इससे तात्पर्य है कि संसार में ऐसा कुछ नहीं जो शिव नहीं। दृश्यमान, अदृश्य, स्थूल, सूक्ष्म, जड़, चेतन सभी वही है। इसलिए कहा जाता है कण कण में शंकर है। वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।